हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जी वादिल। पिछली क्लास के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी जो कि इस सेशन के लिए, इस बैच के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने सिलेबस को डिस्कस किया था कि हमारा सिलेबस क्या है क्लास 10th फिजिक्स का। हमने फर्स्ट चैप्टर के रोड मैप को भी प्रिपेयर कर लिया था कि हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। और इस क्लास में, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर उसी रोड मैप के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था। तो उस रोड मैप के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो उस रोड मैप को हम माइंड में बिठाने का भी काम पूरे सेशन में करेंगे कि वो रोड मैप है क्या। तो इसलिए हम उसी थिंकिंग के बेस पर उस टॉपिक को उठाएंगे जिस थिंकिंग के बेस पर हमने रोड मैप प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि हमारा ये जो चैप्टर है क्लास 10 फिजिक्स का, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने का वादा किया मैंने और वही कर रहा हूँ। तो जो हमने रोड मैप प्रिपेयर किया था, रोड मैप तैयार किया था, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग हमने बात किया था कि सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट की कि व्हाट इज़ लाइट। और यही सच भी है। सच क्यों है? सच ये है कि जब तक हमें इस चैप्टर के नाम समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर इस चैप्टर के नाम को लेकर के अगर मैं बात करूं तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा था कि व्हाट इज लाइट। क्या? व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? अब क्या है लाइट, समझना चाहिए, फील करना चाहिए। तो ये हम सब जानते हैं और कई सारे पिछले क्लासेस में, छोटे क्लासेस में अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि जो लाइट ये है जिसकी हेल्प से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पा रहे हैं। और हमें डेफिनेशन के तौर पे ये रटवा दिया गया, याद करवा दिया गया कि लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see things around us। लाइट एक टाइप की, एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर लाइट नहीं होती तो लाइट यहाँ पर आकर के, चाहे ये आर्टिफिशियल लाइट्स हो जो लगी हैं, चाहे वो सनलाइट हो जो नेचुरल लाइट है, ये लाइट्स आकर के इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही हैं, मेरी बॉडी के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही हैं। ठीक, और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद एक फिनोमेना जो रिफ्लेक्शन का है, उसके थ्रू रिफ्लेक्ट होकर के लाइट इस कैमरे में एंटर कर रही है। कैमरा लेंस इसको कैप्चर कर रहा है। ठीक, यहाँ पर अगर आप सामने होते तो मैं कहता कि आपकी आईज में एंटर कर रहा है, यहाँ पर कैमरे के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, अब वो टेक्नोलॉजी के बेस पर आपको वहाँ पर दिखाया जा रहा है वो अलग चीज़, वो जो बीच का पोर्शन है। लेकिन जब आपके स्क्रीन पर वो प्ले हो रहा है विजुअल, जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपके आइज़ के अंदर इंटर कर रहा है और फिर आपकी रेटिना पे, आपकी आइज़ के अंदर उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है, हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। ये सब कुछ हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। ठीक, लाइट प्रेजेंट ना होती ये कुछ ना होता। नाइट टाइम पे जब लाइट नहीं होती है फिर हम चीज़ों को देख नहीं पाते। ठीक, हम चीज़ों को देख नहीं पाते तो फिर हम आर्टिफिशियल लाइट्स का इंतज़ाम करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स का इंतज़ाम हम करते हैं। अब ऐसे में मैं यहाँ पर इतनी बात तो फिलहाल लिख दे रहा हूँ कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, ठीक है सर, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्या करती है ये? हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, विच हेल्प अस टू सी, देखने में किन चीज़ों को? थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास की। मैं लिख इसलिए रहा हूँ, ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, लेकिन लिख इसलिए रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे इनमें चीज़ों को ऐड करना है।
ठीक है, हमें और आगे बढ़ करके जानना है अभी की लाइट और है क्या। ठीक, अच्छा, हमारे पास एक सोर्स है, एक टाइप है, एक फॉर्म है एनर्जी का जो हमें चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करता है, लेकिन कौन सी टाइप की एनर्जी से, कौन से टाइप की एनर्जी? वो टाइप की जो एनर्जी है वो क्या कहते हैं, ऐसी एनर्जी है जो रेडिएंट एनर्जी कह सकता हूं मैं, रेडिएशन एनर्जी कह सकता हूं मैं। ठीक, कौन सी? रेडिएशन एनर्जी कह सकता हूं या रेडिएंट एनर्जी कह सकता हूं। तो यहाँ पर जब हमने और ज़्यादा चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट किया, हमने और ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल करके आने लग गया कि नेचर ऑफ लाइट एक्चुअली है क्या। अभी यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। यहाँ पर हुआ क्या कि जब साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया लाइट को, ठीक है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। क्या हुआ? बहुत अजीब सी चीज़ हुई। अजीब सी चीज़ का मतलब ये हुआ कि किसी को तो लाइट ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पार्टिकल्स से मिलकर के बना है, किसी को नज़र आ रहा है कि साउंड की तरह लाइट एक वेव है। ठीक है, तो इस तरह की बहस 100 ऑफ ईयर्स तक चलती रही। ठीक है, एक कई 100 साल की स्टडी के बाद धीरे धीरे हमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी, और उन थ्योरीज के बिहाफ पर आगे स्टडी चलती रही। इस तरह से हम एक जगह पर और पहुँचे, तो हमें पता चला लास्ट में, अभी मैं उन थ्योरीज का नाम भी आपको दिखाता हूँ, हम पहुँचे तो वहाँ पर हमें पता चला कि जो ये लाइट है, ये जो लाइट है, लास्ट में हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि जो लाइट है ये एक्चुअली डुअल नेचर शो करती है। क्या करती है? डुअल नेचर शो करती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ करके फिर आगे नीचे लिखता हूँ डुअलिटी ऑफ लाइट की, जो मैंने बात की थी, ताकि मैं वहाँ पर ही ऐड कर सकूँ। डुअलिटी ऑफ, जो मैंने कहा था लास्ट में हमारा डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। डुअलिटी ऑफ लाइट, ये कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा? उन्होंने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो हमें जो मेन थ्योरीज के नाम जानने हैं उनमें से एक है। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बाद उन्होंने ये बात हमें बताई कि लाइट अलग अलग सिचुएशंस में कह लें या अलग अलग तरह से दो तरह का बिहेवियर शो करती है। ठीक, सिचुएशंस तो नहीं कहना ठीक होगा, लेकिन दो तरह का बिहेवियर शो करती है, जिसे हम दोगलापन या ड्यूअलिटी, ठीक है, ड्यूअलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। कभी ये ऐसा शो कर रही है, हम इसको देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये पार्टिकल नेचर है, और उस पार्टिकल को हम फोटोन नाम देते हैं। ठीक, और कभी हमको लगता है कि नहीं, ये वेव का ही नेचर शो कर रही है। बट यहाँ पर वेव में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर वेव में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर हमें इससे पहले तक ये पता चल चुका था कि लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं उन थ्योरीज का नाम बताऊं तो जो सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी थी वो हमारे पास थी कार्पस्कुलर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? कार्पस्कुलर थ्योरी, जो हमें न्यूटन सर ने बताई थी। हालांकि इससे पहले हमारे पास जो है क्रिश्चियन हाइगन ने जो थ्योरी दी थी हमें, वेव थ्योरी, ये सर हाइगन सर जो थे ये न्यूटन सर से पहले थे। ठीक, अब न्यूटन साहब का इतना ज़्यादा जलवा था कि हाइगन की थ्योरी को लोगों ने उस टाइम पर उतना अहमियत नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हालांकि बाद में ये चीज़ें सही साबित हो रही थी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें डिटेल में क्लास 12th में पढ़नी रहेंगी इनके बारे में, लेकिन मैं उसी सीक्वेंस में आ जा रहा हूँ। ठीक है, जो ये थी कौन सी? कार्पस्कुलर थ्योरी, कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। किसने? इसको जो है न्यूटन साहब ने बताया। क्या बताया? इन्होंने कहा कि जो लाइट है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है, और इससे उन्होंने कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया, जो फिनोमेनाज होती थी, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन किया। हमें उन पे डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन इनसे पहले क्रिश्चियन हाइगन सर ने, ठीक है, क्या कहा था कि लाइट एक वेव है। वेव, इसे हमने कहा वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ
लाइट, ठीक है। और वेव थ्योरी ऑफ लाइट में इन्होंने बताया हमको कि लाइट वेव है जैसे कि साउंड वेव है, लाइट वेव है जैसे कि साउंड वेव है। तो जब लाइट वेव है जैसे कि साउंड वेव है तो कई सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए, लेकिन कुछ एक चीज़ें मैच नहीं करती थी, जैसे वैक्यूम से लाइट यहाँ तक कैसे आती है। तो वेव थ्योरी प्रपोज की, हाँ हाइगन्स इन्होंने बताया कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। तो कई सारी बातें आएंगी, जाहिर सी बात है कि लाइट को वेव की तरह, साउंड की तरह, अगर साउंड की तरह वेव है तो मैकेनिकल वेव मतलब, तो इसी की तरह बिहेव करनी चाहिए, ठीक है, इसी की तरह बिहेव करनी चाहिए। लेकिन कई सारी चीज़ों का जवाब ये नहीं दे पाए, जिसकी वजह से फिर एक और थ्योरी हमें देखने के लिए मिली, जिसको हम कहते हैं, है तो वेव थ्योरी लेकिन यहाँ पर एक और टर्म ऐड हो गया जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट आ रहा है, ठीक है, जो मैंने कल आपसे थोड़ा सा बात की थी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। इसके बारे में बताया था हमें मैक्सवेल साहब ने। मैक्सवेल साहब ने 1864 में बताया था कि जो लाइट है वो वेव है, वो वेव है, बट वेव का मतलब ये नहीं कि ये मैकेनिकल वेव है, बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और फिर क्वांटम थ्योरी आती है निकल करके, कौन सी, क्वांटम थ्योरी। और आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की, आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की। अभी हम सबको एक बार में समराइज कर रहे हैं। क्वांटम थ्योरी किसने, आइंस्टाइन ने। स्पेलिंग शायद कुछ वो हो सकती है, आइंस्टाइन, ठीक। क्वांटम थ्योरी प्रपोज की हमारे आइंस्टाइन साहब ने। और यहाँ तक ये वो इम्पोर्टेंट टाइम लाइन है जो हमने आपको बताई कि कौन कौन सी थ्योरीज दी गई। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, किसी ने इन्हीं थ्योरीज को सपोर्ट किया या इन्हीं में कुछ ऐड किया, कुछ इनमें से हटा दिया कि नहीं ये चीज़ें नहीं थी। इन थ्योरीज के बारे में हम क्लास 10th की फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स के पहले और वेव ऑप्टिक्स के पहले, इनको स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं कि ड्यूअलिटी ऑफ लाइट की बात भी किसने की थी, आइंस्टाइन ने की थी, ठीक, आइंस्टाइन ने की थी। अब यहाँ पर जब इन दो चीज़ों की बात हो गई तो अब हमें पता चला कि यहाँ पर ना सिर्फ कॉर्पस्कुलर थ्योरी सही है, ना ही सिर्फ वेव थ्योरी सही है, ठीक, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी। तो यहाँ पर जो ड्यूअलिटी ऑफ लाइट की बात की वो भी किसने की थी, आइंस्टाइन साहब ने की थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँ कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ, जब हमने इसको और डीप स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बाद, हमने जब इसको और डीप स्टडी किया तो हमें एक चीज़ पता चली, क्या, कि जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है और हमें दिखता भी नहीं, लेकिन इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा रेंज है जो कि हमारा लाइट है, ठीक। ये छोटा सा रेंज क्या है, लाइट है। और कई सारी जगहों पर लिखा होता है कि पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज़ विजिबल फॉर आवर आइज, ये सही नहीं है, ठीक है। ये हमें विजिबल करता है चीज़ों को, हमें चीज़ों को देखने के लिए, जो खुद तो विजिबल नहीं है लेकिन चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करता है, हमारे लिए चीज़ों को विजिबल बना देता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ दिस इज अ पार्ट ऑफ, क्या कह सकता हूँ, इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब पार्ट है तो कोई रेंज होगी, तो मैं कहूंगा विद द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ
वेवलेंथ ऑफ कितना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कितना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो पार्ट है जिसे हम लाइट कहते हैं, उसका जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर का है। ठीक है, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। इसको एंगस्ट्रॉन में चेंज करना चाहेंगे तो 4000 टू 7500 हो जाएगा। और कई सारी बुक्स में इसको 380 भी लिखा हुआ है, कहीं पर इसको 800 भी लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो NCERT का डेटा है वो कहता है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर की जो रेंज है इसे हम लाइट कहते हैं। ठीक है, जब हम लाइट को प्रिज्म से ब्रेक करेंगे, उसको तोड़ेंगे अलग अलग कलर्स के कंपोनेंट में, तो वहाँ पर हम उनके वेवलेंथ की रेंज भी देखेंगे कि कौन से कलर का लाइट कितने वेवलेंथ का होता है। यही वजह है कि ये एक रेंज में है। ठीक है, तो 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ठीक, और यही हमें चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करता है। तो हम देख सकते हैं कि विच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। ये हुई डेफिनेशन आज की, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। हमने इतना जाना, हमने ये भी जान लिया कि ये जो है एक्चुअली लाइट, ये डुअल नेचर शो करती है, मीन्स कि ये पार्टिकल नेचर शोज पार्टिकल नेचर as well as वेव नेचर। सही बात है सर, वेव नेचर भी शो करेगी, पार्टिकल नेचर भी शो करेगी। पार्टिकल नेचर जब शो करेगी तो ये फोटान के जैसा पार्टिकल होगा जो आकर के चीज़ों पर स्ट्राइक करता है। ठीक, वेव नेचर जब शो करेगी तो यहाँ पर फोटॉन्स जो है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे। तमाम चीज़ें हमें डिटेल में आगे के क्लासेस में जाननी है, लेकिन यहाँ पर आपको जो जानना है कि लाइट क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ क्या होता है, ड्यूअलिटी क्या होती है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी, इनके नाम इनको प्रपोज किसने किया, बस इतनी चीज़ें यहाँ पर आपके जानने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अब अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर बाद में आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर अभी आप बताना चाहते हैं तो अभी आप बता सकते हैं। ठीक, क्वांटम थ्योरी के बाद हम बात करते हैं कि इतने सारे 100 ऑफ ईयर्स के एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने इतनी सारी चीज़ें जान ली। ठीक है, लेकिन कुछ और बिहेवियर्स ऐसे हैं, कुछ और चीज़ें ऐसी हैं, इसको नोट कर लें, तो फिर हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। मैं कह ये रहा था कि और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। अब जो ये आपका क्लास 10th का चैप्टर है ना बेटा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो इसको हम यहाँ पर रे बिहेवियर्स यानी पार्टिकल वाले बिहेवियर्स है, जो पार्टिकल का बिहेवियर है उसे हम उसकी स्टडी को हम बोलने लगते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलने लगते हैं? रे ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स ही समझ लीजिए आपको पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वेव है, ठीक, ये वेव है, तो यहाँ पर मैं रे ऑप्टिक्स के अंदर बता रहा हूँ कि जो फोटॉन पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, यानी कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है। बट अगर मैं वेव की बात करूँगा सर, तो वेव तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन शो नहीं करेगी ना। वेव तो कुछ वेवलेंथ होगी, वेव तो कुछ इस तरह से मूव करेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से मूव करेगी। अब यहाँ पर आती है एक ट्विस्ट कि हम फिर कैसे हमें वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन दिखता है अगर दोनों ही चीज़ें, दोनों ही बिहेवियर शो कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली मैंने अभी बताया 400 नैनोमीटर टू 750, ठीक है, तो ये इतना स्मॉल वेवलेंथ है, इतना स्मॉल वेवलेंथ है कि अगर मैं इसको छोटा करता चला जाऊँ तो मुझे कुछ ये एक टाइम के बाद मुझे स्ट्रेट लाइन ही दिखने वाला है, यानी कि मैं ऐसे तो देख ही नहीं पाऊंगा कि इसमें कुछ वेव भी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमें सबसे पहली बात यहाँ पर ये कंसीडर करनी है कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर
प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक, लाइट रेज, ठीक है। अब जब इन पार्टिकल्स को, ये पार्टिकल्स हुए सर, ये पार्टिकल्स हुए, ये पार्टिकल्स हुए, स्ट्रेट लाइन में मूव करने, तो इन्हें हम बोलने लगते हैं क्या, रेज। ठीक है, इन्हें हम बोलने लगते हैं क्या, रेज। तो कहेंगे कि जो लाइट की रेज है ना, जो लाइट की रेज है, ये एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती हैं। ठीक, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है। एक रे को देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल आई से एक रे को देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ कि लाइट रेज एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती हैं। ठीक, दूसरा क्या, दूसरा ये है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ कि अगर लाइट रे एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है और मैंने वहां पर एक मिरर इस तरह से या कोई ऐसी चीज जो इसको बिल्कुल ही 180 डिग्री रिवर्स कर दे, ठीक है, 180 डिग्री रिवर्स कर दे, तो ये जो रिवर्स होगी ना, तो जिस पाथ से आई होगी लाइट, एग्जैक्ट उसी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगी। ठीक है, आप घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ से वापस होते हैं, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो एंड पॉइंट है वो सेम है, जहाँ से गए थे वहीं वापस आना है। फिर भी आपका जो जाने का पाथ था एग्जैक्ट सेम नहीं होता है वापसी का पाथ। ठीक है, रिवर्स होने का जो पाथ है वो एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, बट लाइट जो है एग्जैक्ट वही पाथ फॉलो करती हुई वापस चली जाती है। ठीक, इतनी बात हो गई। तो अब जब एक लाइट की रे है तो उसको तो हम रे कहेंगे, लेकिन जो बंडल है, ठीक, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बंडल ऑफ लाइट रेस को हम कहते हैं बीम। ठीक, किसको कहते हैं बेटा, बंडल ऑफ लाइट रेस को, बंडल ऑफ लाइट रेस को हम बीम बोलते हैं। तो अब जो ये बीम है ना बेटा, एक से ज्यादा टाइप की होती है। ठीक, हो सकता है कि हमारे पास जो लाइट रेज हैं, एक लाइट रे इस तरह से जा रही है, सेकेंड लाइट रे उसी के पैरेलल इस तरह से जा रही है, थर्ड लाइट रे उसी के पैरेलल इस तरह से जा रही है, और बहुत सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से जा रही हो। तो ये जो बंडल ऑफ लाइट रेज हमें दिख रहा है, ये एक पैरेलल टू ईच अदर हैं, और इसी पैरेलल होने की वजह से हम इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइट बीम। कौन सी, पैरेलल लाइट बीम। ठीक, पैरेलल लाइट बीम। अब यही चीज हो सकती है कि दो चीजें, एक तो हो सकता है कि किसी एक लाइट सोर्स से पॉइंट सोर्स से कई सारी लाइट रेज निकल रही हो, कई सारी लाइट की रेज निकल रही हो और डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जा रही हो। जैसे सन एक लाइट सोर्स है, वहां से लाइट निकल करके डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बल्ब से लाइट निकल करके डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जा रही है। तो वहां पर जो सिचुएशन होगी कुछ इस तरह की होगी, इससे ज्यादा भी लाइट रेज होंगी, 3 ही तो नहीं होंगी, बहुत सारी होंगी, लेकिन मैं 3 बना रहा हूँ। तो ये क्या है, डाइवर्ज हो जा रही हैं, फैल जा रही हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे डाइवर्जेंट या डाइवर्जिंग लाइट बीम। ठीक, डाइवर्जिंग लाइट बीम या डाइवर्जेंट लाइट बीम। इसके अलावा एक और चीज हो सकती है कि कई सारे डिफरेंट लाइट सोर्सेस से लाइट आकर के एक सेम पॉइंट पर मीट कर रही हो, एक सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को। तो वहाँ पर सिचुएशन क्या होगी, वहाँ पर सिचुएशन ऐसी होगी कि लाइट यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, और डिफरेंट लाइट सोर्सेस से लाइट आकर के एक सेम पॉइंट पर मीट कर रही है, ऐसी सिचुएशन में इसे हम क्या कहें, कन्वर्ज हो जा रही है। क्या हो जा रही है, कन्वर्ज हो जा रही है। तो ऐसी
ऐसी सिचुएशन को, ऐसी लाइट बीम के, ऐसी लाइट रेस के बंडल को हम हम कन्वर्जिंग, कौन सी, कन्वर्जिंग लाइट बीम बोलते हैं। ठीक, कन्वर्जिंग लाइट बीम। तो 3 तरह की लाइट बीम होती हैं, पैरेलल लाइट बीम, डाइवर्जिंग लाइट बीम, कन्वर्जिंग लाइट बीम। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें जान लेनी है बेसिक के तौर पे। ठीक, अब बात आती है कि क्या हो अगर लाइट की ये बीम्स, लाइट की ये रेज किसी ऐसे सरफेस पे आकर स्ट्राइक करें जो 2 मीडियम्स को डिवाइड कर रही हो। आ रहे हैं रिफ्लेक्शन पे, अब हम यानी लाइट हम पढ़ लिए, अब रिफ्लेक्शन पे आ रहे हैं। क्या होगा, ऐसी कोई लाइट रेज जो आकर के मीट कर रही है, कहाँ पर आकर के स्ट्राइक कर रही है किसी सरफेस पे, और वो सरफेस 2 डिफरेंट मीडियम्स को डिवाइड कर रहा है। होता ही यही है सर, अगर कोई सरफेस है तो डिफरेंट मीडियम्स को डिवाइड ही कर रहा होगा। अगर वाटर सरफेस है तो एयर मीडियम एंड वाटर मीडियम को डिवाइड ही कर रहा होगा। ठीक है, ठीक। तो मैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन अभी स्टार्ट है तो आपको हर एक चीज़ डिटेल में और बेसिक से बताना ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक से बताना ज़रूरी है। थोड़ी देर का और लेक्चर चलेगा, 10 मिनट का। तो अब देखते हैं हम कि क्या होगा जब लाइट रेज किसी सरफेस पे आकर के स्ट्राइक करेंगी। ठीक, यहीं पर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक्स विच डिवाइड्स 2 डिफरेंट मीडिया, 2 मीडियम्स को डिवाइड करने वाली सरफेस। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई सरफेस है सर, ये ठीक, ये कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम है, मुझे पता नहीं है कि कौन सा मीडियम ये है। ठीक, अब यहाँ पर लाइट रेज आ रही हैं कई सारी। मैं कह रहा हूँ कि एक लाइट रे आ गई, दूसरी लाइट रे आ गई, तीसरी लाइट रे आ गई। 3 ही से काम चलाएंगे क्योंकि हमें 3 चीज़ें पढ़नी है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब लाइट रेज किन्हीं 2 मीडियम्स को डिवाइड करने वाली बाउंड्री पर स्ट्राइक करती हैं, ठीक, ऐसी बाउंड्री पर स्ट्राइक करने के बाद हमें 3 फिनोमेनास दिखती हैं। ठीक, लाइट रेज स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस व्हिच डिवाइड्स 2 डिफरेंट मीडिया। ठीक, 3 डिफरेंट फिनोमेनास हैपेंस साइमल्टेनियसली, एक साथ होंगी तीनों चीजें। ऐसा नहीं है कि पहले ये हुई फिर ये। साइमल्टेनियसली 3 डिफरेंट फिनोमेना हैपेंस। फर्स्ट वन इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम। लाइट रे जिस मीडियम से आई थी ना बेटा, वापस से उसी मीडियम में लौट जाएगी। जैसे आप बॉल को थ्रो करो और हिट करो वॉल पे, वहां से बॉल लौट करके आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाना, ये पहला। ठीक, फर्स्ट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, ठीक, इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, सेकंड क्या है, लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती है। फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में इंटर कर जाती है, तो यहाँ पर ये अपने पाथ से डेविएट भी होती है। अपने पाथ से, देखो एग्जैक्ट अब स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमको नहीं मिल रही है। ठीक, पाथ तो ये होना चाहिए था, लेकिन अपने पाथ से डेविएट हो गई। ठीक है, ठीक, तो क्या होता है, सेकेंड फिनोमेना होती है एंट्रिंग ऑफ लाइट रेज या एंट्री ऑफ लाइट रेज इनटू द सेकेंड मीडियम। ठीक, सेकेंड मीडियम, और इस सिचुएशन में लाइट अपने पाथ से डेविएट कर जाती है। ठीक, अपने पाथ से हट जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। और सेकेंड थिंग क्या है
कि जो लाइट रे आ रही है ना बेटा, ये इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ये है हमारा थर्ड पॉइंट कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एट द सरफेस, एट द सरफेस। तीन चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक, तीन चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। पहली लाइट रे, ये नहीं कि पहली वाली लाइट रे, इनमें से कुछ लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, लाइट रेज का कुछ पार्ट बाउंस बैक हो जाएगा, लाइट रेज का कुछ पार्ट सेकेंड मीडियम में इंटर कर जाएगा, लाइट रेज का कुछ पार्ट क्या होगा, उसी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर जाएगा। तीन फिनोमिनास, थ्री डिफरेंट फिनोमिनास साइमल्टेनियसली यहाँ पर होती हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम इनको नाम देते हैं, ठीक है। जो बाउंस बैक हो जा रही है, जो बाउंस बैक हो जा रही है, इस बाउंसिंग बैक को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये जो यहाँ पर सेकेंड मीडियम में इंटर कर जा रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ राइटिंग आज ठीक ठाक चल रही है क्योंकि आदत हो गई है इसकी, ठीक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड थर्ड वन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जैसा कि वहां पर दिख ही रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, ये हो रही हैं। और हमें यहाँ इस चैप्टर के अंदर इन दो को, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ना है। हाँ, तो सेशन किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ पर आज हमने जिन चीज़ों की बात की वो है क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन, ठीक, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और उससे पहले मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ पूरा शुरू से, स्टार्टिंग से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। क्या है, सबसे पहले हमने बात की कि व्हाट इज लाइट, लाइट है क्या, एक्चुअली लाइट है क्या, ठीक, व्हाट इज लाइट। और हमने उसमें लाइट को डिफाइन किया, पहले एक पार्ट डिफाइन किया कि इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हेल्प अस टू थिंग्स अराउंड अस, ठीक। उसके बाद हमने कहा कि हमें ड्युअलिटी ऑफ लाइट के बारे में पता है। हम अब तक सुनते आए हैं कि लाइट डुअल नेचर शो करती है, तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अलग अलग थ्योरीज दी, हमने उन थ्योरीज की बात की। हमने 4 थ्योरीज की बात की। हमने कार्पस्कुलर थ्योरी की बात की, ठीक, और हमने वेव थ्योरी की बात की, हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात की, और फिर हमने क्वांटम थ्योरी की बात की। लास्ट में जो क्वांटम थ्योरी थी, हमने सारी थ्योरीज के बारे में एक एक लाइन, दो लाइन बोल ली। और साइंटिस्ट के नाम देखे कि किन किन ने प्रपोज किया। उसके बाद हमने कहा कि लास्ट में आइंस्टीन सर ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की, और उन्होंने ही हमें बता दिया कि लाइट डुअल नेचर शो करती है, जिसे हम ड्युअलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। इसके बाद हमारी जो डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हो गई कि इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ठीक। 400 से 750 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज है वो हमारे लिए लाइट है। ये हमारे लिए विजिबल लाइट नहीं कह सकते, बल्कि चीज़ों को हमारे लिए विजिबल करती है, हमने ये बात की। और फिर हम आए कि लाइट की जो एक रे है, जो पार्टिकल्स जा रहे हैं इस तरह से, वेव और रे दोनों को हम स्ट्रेट लाइन कैसे कंसीडर कर सकते हैं। वेव की क्योंकि वेवलेंथ बहुत स्मॉल है, इसलिए हमने उसको रे कंसीडर कर लिया, एज अ रे कंसीडर कर लिया। फिर हमने बात की रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की, कि लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात की कि एग्जैक्ट सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिवर्स हो जाएंगी अगर हमने 180 डिग्री रिवर्स कर दिया तो, ठीक। उसके बाद हमने क्या कहा कि हमारे पास बंडल ऑफ लाइट रेज को हम बीम बोलेंगे, और हमारे पास 3 तरह की बीम, पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग बीम, ठीक। इस तरह से हमारे पास बीम तक हम पहुंच गए। और बीम तक पहुंचने के बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन आया कि अगर किसी सरफेस के ऊपर आकर के लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं तो क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में 3 चीज़ें एक साथ होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इन तमाम चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में सीख लिया, लास्ट में ओवरव्यू भी ले लिया लेक्चर का। और अब हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। तो आप शेयर करते रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा, हमें अच्छा लगेगा। और कुछ तो हमें चाहिए नहीं,
हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग लाइक कमेंट कर रहे हैं और आपके फ्रेंड्स इससे ज्वाइन हो रहे हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होकर के पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होकर के पूछ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो इस टॉपिक के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।